नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। शहर के गंगापुर तिराहे पर पिछले दिनों एक युवती के साथ हुई लूट के मामले में प्रतापनगर पुलिस ने एक और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच पुलिस ने आरोपित से वारदात स्थल की मौका तस्दीक भी करवाई। पुलिस कार्रवाई के लिए आरोपित को पैदल ले गई तो वहां भीड़ जुट गई। प्रतापनगर पुलिस के अनुसार आयुषी पुत्र नरेश चेतलिया अपने मामा के यहां सांगानेर से अहमदाबाद जाने के लिए 29 दिसंबर को राहुल ट्रेवल्स के सामने गंगापुर चौराया पहुंची थी। वहां बस की इंतजार कर रही आयुषी से बाइक से आए दो बदमाश पर्स लूट ले गए। पर्स में 2-3 हजार रुपए व एक ओप्पो A5 2020 का मोबाइल था। इस वारदात की रिपोर्ट सांगानेर निवासी शिव कुमार आगाल ने प्रतापनगर थाने में दर्ज करवाई। पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए आयुषी का लूटा गया मोबाइल लुटेरों से खरीदने वाला खायड़ा निवासी बाबूलाल बैरवा को पिछले दिनों गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही पुलिस ने मोबाइल लूट की वारदात को अपने साथी के साथ मिलकर अंजाम देने वाले लसाड़िया निवासी हेमराज पुत्र अंबालाल गुजर को आज गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपित को मौका तस्दीक करवाने ले गई। आरोपित हेमराज को विशाल मेगा मार्ट से गंगापुर चौराया तक इस कार्रवाई के लिए पैदल ले जाया गया। इस कार्रवाई को देखने लोगों की भीड़ जुटी रही। पुलिस को अब इस मामले में एक अन्य की तलाश है। इस कार्रवाई को सीआई महावीर मीणा के नेतृत्व में गठित टीम में शामिल एएसआई साबिर मोहम्मद आदि ने अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपित हेमराज गुजर उड़ीसा में रहकर वहां आइसक्रीम बेचा करता था। वह करीब 1 माह पहले ही अपने गांव आया था। यहां आकर उसने वारदात को अंजाम दिया और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपित हेमराज शराब पीने और महंगे होटल में खाना खाने का शौकीन है। इस मौत शौक के लिए वह लुटेरा बन गया। उसने अपने साथी के साथ मिलकर 29 दिसंबर को गंगापुर तिराहे पर बस के इंतजार में खड़ी युवती का मोबाइल झपट लिया था। आरोपित हेमराज ने कबूल किया है कि उसने आयुषी से लूटा मोबाइल मात्र 4,000 रुपए में खाड़ा निवासी बाबूलाल बैरवा को बेच दिया था। उधर पुलिस ने इस लूटे गए मोबाइल की कीमत 40,000 रुपए बताई। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। गुल्ला क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोचरिया वन क्षेत्र में बुधवार रात को पैंथर ने बाड़े में बंधी गाय का शिकार कर लिया। सुबह ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी तो वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर पदमार्क के आधार पर नर व मादा पैंथर द्वारा शिकार करने की पुष्टि की। वनमाल रुपेंद्र सिंह पुरावत ने बताया कि कई दिनों से इलाके में पैंथर होने की सूचना मिल रही थी, लेकिन पुष्टि नहीं हो पाई थी। बुधवार को पैंथर द्वारा किए गए गाय के शिकार व मौके से मिले पदमार्क के आधार पर इलाके में नर व मादा पैंथर होने की पुष्टि हुई है। वनपाल का कहना है कि पैंथर कोचरिया, समुंडी, पांसल, दरीबा के जंगलों में रहता है। ग्रामीणों को रात के समय में सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में पैंथर आने की सूचना से भय व्याप्त हो गया है। लोग अपने मवेशियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आए। प्रशासन से सुरक्षा हेतु प्रबंधन करने की मांग की। कोचरिया निवासी बद्रीलाल कुमावत के खेत पर बंधी गाय को पैंथर ने निकाला। पैंथर ने गाय पर हमला कर उसे मार दिया। शुक्रवार सुबह घरवाले पहुंचे तो गाय मृत मिली। वन रक्षक रुपेंद्र सिंह पुरावत व टीम व ग्रामीण मौके पर पहुंचे। पूर्व पशु चिकित्सक को सूचना दी। सूचना मिलते ही पूर्व पशु चिकित्सक कमलेश चिनकर मौके पर पहुंचे। गाय का पोस्टमार्टम कराया। ग्रामीणों ने मवेशी एवं लोगों की सुरक्षा की मांग की। जल्द से जल्द पैंथर को पकड़कर अन्यत्र जंगल में छोड़ने की मांग की गई। आज रात्रि को बद्रीलाल जी कुमावत द्वारा सूचना दी थी कि हमारे खेत पर किसी जंगली जानवर द्वारा जो है हमारी गाय को मार दिया गया। तो यहाँ मौके पे आए और देखने पर पता चला कि जो है पैंथर द्वारा गाय का शिकार किया हुआ है। तो इस आधार पर पशु चिकित्सा अधिकारी पूर्व कमलेश जी जिनकर साहब डॉक्टर साहब को भी पधारे। उन्होंने गाय का पोस्टमार्टम किया और उसके बाद में इनके जो है कंपनसेशन की कार्रवाई पूरी करके और पैंथर द्वारा आगे और गायों का या किसी का शिकार नहीं करे उसको पकड़ने के लिए यहाँ पर पिंजरा लगवाया गया है और पिंजरा मौके पे लगा दिया गया है और उसको रात को हम यहाँ पे रुक के और इसकी निगरानी रखेंगे और इसको पैंथर को जो है पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज हमारे खेत के ऊपर रात को एक पैंथर आया जिसने गाय का शिकार कर लिया, जिससे कि हम वन विभाग के कर्मचारियों को सूचना दी तो मौके पे आके उन्होंने कार्रवाई की और पिंजरा वगैरह लगाया ताकि आए दिन हमको इस समस्या से निदान मिल सके। युवा दिवस पर भीलवाड़ा सांसद सुभाष बहेड़िया ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि वर्तमान में युवाओं की सोच सकारात्मक हो। अगर युवाओं की सोच सकारात्मक होगी तो देश आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी भी युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं क्योंकि आज का युवा सशक्त व सामर्थ्यवान युवा है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के निर्देश पर भीलवाड़ा नेहरू युवा केंद्र की ओर से माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा में राष्ट्रीय युवा दिवस सप्ताह की शुरुआत हुई। इस दौरान सांसद सुभाष बहेड़िया ने मां सरस्वती व विवेकानंद की तस्वीर पर दीप प्रज्वलन कर पुष्प अर्पित किए।
इस दौरान काफी संख्या में युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन भी सुना। वहीं युवा महोत्सव की शुरुआत वाद विवाद प्रतियोगिता से हुई। भीलवाड़ा सांसद सुभाष पहेड़िया ने कहा कि युवा दिवस आज मनाया जा रहा है, इसके पीछे ध्येय है कि युवा भारत का भविष्य है। यह युवा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, उन्हीं को लेकर युवा दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी सुना। भीलवाड़ा नेहरू युवा केंद्र के प्रभारी सुमित यादव ने कहा कि राष्ट्रीय युवा दिवस की आज से शुरुआत हुई है, जहां पहले दिन भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें विजेता प्रतिभागी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। वहां विजेता को 1 लाख रुपए तक का इनाम मिलेगा। आज लगभग 2000 युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। वहीं छात्रा ने युवा दिवस को लेकर कहा कि युवा दिवस मनाने के पीछे स्वामी विवेकानंद के विचार युवाओं तक पहुंचे। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, अगर युवाओं की सोच अच्छी हो तो हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि आज का युवा सशक्त व सामर्थ्यवान युवा है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको खूब मोटिवेट करा और यह आगे हमको अपने विचार रखने का ये मौका दिया है। हमने स्पीच कंपटीशन था और बाकी सारी वर्कशॉप थी, जिसमें हम अपने व्यूज रख रहे थे कि हमको क्या चाहिए, ऐसा क्या होना चाहिए कि जिससे बाय 2047 एक डेवलप्ड इंडिया निकल के आए। और हमने अपने विचार रखे थे, काफी रखे थे, और जिससे कि डेवलप्ड इंडिया रहेगा। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के आयोजन में सबसे प्रथम तो भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें जिला स्तर पर विजेता प्रतिभागी राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। वहां उन्हें 1 लाख तक का इनाम जीतने का अवसर रहेगा। साथ ही साथ जो विजेता प्रतिभागी रहेगा वो सभी मंच को एक बार उद्बोधित करेगा और माई भारत एट 2047 युवा कल्पना में 2047 में वो कौन सा भारत देखना चाह रहे हैं, इसके बारे में वो अपने विचार व्यक्त करेंगे। इसके साथ ही साथ परिवहन विभाग का रोड सेफ्टी सप्ताह चल रहा है, जिसके अंतर्गत 25 युवा स्वयंसेवक परिवहन विभाग के साथ जुड़कर रोड सेफ्टी के बारे में जागरूक करेंगे और लोगों तक अपना संदेश पहुंचाएंगे कि जो रोड सेफ्टी में जाने जा रही है उसको किस प्रकार बचाया जाए और किस प्रकार थोड़ी सी अवेयरनेस से उन सबको बचाया जा सकता है। इसके अलावा CMH ऑफिस से अंगदान के बारे में विशेष जागरूकता का एक कार्यक्रम रखा जाएगा। उसके अंतर्गत अंगदान के बारे में कैसे एक व्यक्ति एक जीवन से 8 जीवनों को बचा सकता है, इसके संबंध में एक आयोजन रहेगा। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का उद्बोधन हमने देखा। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन आज यहाँ पर किया जा रहा है। कितने प्रतिभागी भाग ले रहे हैं? आज 200 से 250 प्रतिभागी इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ लाइव प्रसारण भी प्रधानमंत्री जी के भाषण का 2000 से अधिक युवा देख रहे हैं। युवा महोत्सव है, राष्ट्रीय युवा दिवस, और इसके जो पीछे ये है कि युवा भारत का भविष्य है और वो भविष्य सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, इसी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज का अभी उद्बोधन देंगे। और एक तो सबसे ज्यादा जरूरत है कि युवाओं की सोच सकारात्मक हो। 2047 तक जब ये पूरे नागरिक बन जाएंगे 25 साल बाद, तब तक जब विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है वो संकल्प ले और पूरा करने में सहयोग करे, यही उम्मीद युवाओं से है। और इसी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी नासिक में युवाओं को, पूरे देश के युवाओं को संबोधित करें। युवा महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए। युवा महोत्सव हम स्वामी विवेकानंद के जो विचार है उनके उपलक्ष्य में मनाते। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा युवा कोई उम्र नहीं होती है, एक सकारात्मक सोच होती है। अगर आज 56 उम्र का व्यक्ति भी अगर अपने देश के लिए कार्य कर सकेगा तो वो भी आज इस श्रेणी में युवा कहलाएगा। और हम स्वामी विवेकानंद के इन्हीं विचारों को देखते हुए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने NSS, NYKS और NCC जैसे कई योजनाएं चलाई, जिसके तहत जो भारत के युवा है वह देश को अपना योगदान प्रदान कर सके और इस विकसित भारत बना सके। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसी को देखते हुए युवा महोत्सव की शुरुआत की और वो आज हम सभी को वो प्रेरित कर रहे हैं कि कैसे युवा होना चाहिए इस देश का, जो इस देश को सच में आगे ले जा सके, क्योंकि आज का युवा सशक्त युवा है, समर्थ युवा है। भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। इसी के चलते जिला कलेक्टर नमित मेहता और पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने मुख्यमंत्री दौरे से पूर्व तैयारियों का जायजा लिया। दोनों ने यहां सुरक्षा व्यवस्था, अस्थायी हेलीपैड एवं अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
इस दौरान दोनों ने बारीकी से कैंप स्थल, हेलीपैड आदि स्थलों का मौका मुआयना करने के बाद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दोनों अधिकारियों ने भीलवाड़ा में राजेंद्र मार्ग विद्यालय परिसर का भी दौरा किया। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर अस्थायी हेलीपैड सहित अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान उनके साथ कंवलियास में आसीन एसडीएम संजीव खेड़ा एवं भीलवाड़ा में नगर परिषद सभापति राकेश पाठक सहित प्रशासनिक अधिकारी एवं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। इसी तरह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर में अपर सेशन न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजपाल सिंह के मुख्य अतिथि एवं डॉक्टर सुशील की अध्यक्षता तथा सरस डेयरी के मैनेजर मार्केटिंग अरविंद गर्ग, सीए मोहित सोमानी के विशिष्ट आतिथ्य में स्वामी विवेकानंद जयंती करियर गाइडेंस के साथ मनाया गया। करियर डे प्रभारी ममता शर्मा के अनुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि भोजन की तरह ही पढ़ाई की तलब होनी चाहिए तथा कौशल एवं रुचि के अनुसार विषय का चयन करना चाहिए। करना चाहते हैं तो आपके पास कॉमर्स होनी चाहिए, लेकिन लॉ में इस तरह की कोई बाध्यता नहीं है। आप चाहे बीए के स्टूडेंट, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के हैं, साइंस के हैं, कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्टूडेंट स्ट्रीम का लॉ कर सकता है। अगर आप बात 12th के बाद करते हैं तो आपको बीए, बीबीए, बीएससी इनके साथ में डिग्री मिलती है लॉ की। तो इसमें आपके 1 साल का फायदा आपको होता है, क्योंकि अगर हम ग्रेजुएशन के बाद 3 साल की करते हैं लॉ तो हमें 6 साल लग जाते हैं। 3 साल ग्रेजुएशन के और 3 साल फिर लॉ के। अगर आप 5 साल 12th के बाद ही आपका माइंड मेकअप हो गया, 12th के बाद ही आप करते हैं तो आपका 1 साल तो वहां बच जाता है और 5 साल में ये डिग्री आपको ग्रेजुएशन के साथ में लॉ की डिग्री मिल जाती है। अगर इसमें मास्टर डिग्री लेनी हो तो फिर लॉ के बाद में आपको एलएलएम करनी होगी। कोई विशेष विषय पर फोकस करना हो तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के डिप्लोमा हैं जिसमें आप एक्सपर्टीज कर सकते हैं। और एडमिशन के लिए भी, क्योंकि वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदलता है। अभी प्रेम जी ने भी बताया, मैम ने भी बताया, क्योंकि पहले तो ऐसा था कि 8th क्लास पास वालों को नौकरियां मिल जाती थी, फिर 10th वालों को, फिर बीए बीएससी वालों को, और अब तो ऐसा लगता है कि सब कुछ पढ़ लिया उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि नौकरी लगेगी। ऐसे ही होते होते इनमें भी अब सब जगह एक ना एक स्टेज बढ़ती जा रही है। तो अब पहले एडमिशन ऐसे ही हो जाया करते थे, लेकिन अब उनके लिए भी जो अच्छे एनएलयूज हैं, जो अच्छे कॉलेज हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, वो एंट्रेंस टेस्ट करवाने लग गए हैं। कभी कहीं आपको पता चलेगा कि किसी एनएलयू या उस कॉलेज में एडमिशन के लिए फ्लैट है, किसी कॉलेज के लिए हमें आईलेट है, किसी के लिए हमें स्लैट है, किसी के लिए हमें सेट है। तो ये सब एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, इनकी तैयारी आपको 12th के साथ में करनी होगी ताकि आपका समय बचे और 12th के बाद ही आप इसमें सक्सेस हो सकें। और कुछ स्कूल कॉलेज अभी ऐसे भी हैं कॉलेज जिसमें आप अपनी स्कूल या कॉलेज की मार्कशीट के आधार पर भी एडमिशन ले सकते हैं। वो आपकी चॉइस है कि आप कितने अच्छे स्कूल या कॉलेज में जाते हैं। जितने अच्छे स्कूल या कॉलेज में आप एडमिशन चाहेंगे उतनी इसकी प्रक्रिया उतनी ही कर सकती है। जरूरी है, लेकिन मैं तो तुम सब लोगों से यही कहूंगा, काम वही करना है जो आपका मन करे या आपको सुकून दे। किसी के कहने से, किसी के दोस्त के या माँ बाप के कहने से वो काम नहीं करना। अगर आपको डॉक्टर बनना है बिल्कुल बनो, आपको यूट्यूबर बनना है बिल्कुल बनो, डांसर बनना है बिल्कुल बनो, ठीक है ना। चाहे लड़के और लड़कियां, दोनों में डिफरेंस नहीं है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे डांसर हैं, वो मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं। हेयर डिजाइन ड्रेसर है, अपन सैलून में जाते हैं, बाल काटने वाले हैं, वो लड़के। राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंगरोप में स्वामी विवेकानंद की स्मृति में करियर और राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानाचार्य कल्पना कुर्मी के भाषण से हुई। इस अवसर पर स्थानीय विद्यालय के शिक्षक संजय बारेट, विक्रम बुगालिया और पवन कुमार पारिक ने अपने विचार व्यक्त किए और विद्यार्थियों को करियर से संबंधित मार्गदर्शन प्रदान किया गया। करियर से संबंधित बच्चों की जिज्ञासाओं को राम सिंह मीणा, अंजू बैरवा, रुचि ओझा एवं अन्नू खंडेलवाल द्वारा शांत किया गया। साथ ही इस अवसर पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें शंकरलाल खटीक, ममता देसाई, निर्मला स्वर्णकार, नर्मदा खटीक और शकीला बानो का सहयोग रहा। करियर डे के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहने वाले विद्यार्थियों को प्रधानाचार्य कल्पना कुर्मी, उप प्रधानाचार्य विमला जायसवाल और शिक्षक बसंत कुमार जोशी द्वारा सम्मानित किया गया।
चार्ट प्रतियोगिता में स्थानीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें कक्षा 12वीं का छात्र दिलखुश कीर प्रथम रहा, 12वीं का ही कालूलाल गुजर द्वितीय रहा और 11वीं का छात्र अमन दरोगा तृतीय रहा। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन में शारीरिक शिक्षक रूपलाल रेगर एवं रिंकू सालवी, बद्रीलाल गाडरी, काली सालवी, तमन्ना गर्ग, यशवंत कंवर का भी विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन संगीता नागौरी ने किया। पुलिस लाइन स्थित संतोषी माता मंदिर में महिलाओं द्वारा पोषपड़ा महोत्सव मनाया गया। पूजा हेमनानी ने बताया कि महिलाओं द्वारा माताजी को पोषपड़े का भोग लगाया गया तथा भजन कीर्तन नृत्य किया गया। कार्यक्रम में संपत्ति देवी पंडियार, लाड मालू, आशा शर्मा, रेखा वैष्णव, रिया सिंधी, कांता वैष्णव, विमला मेहता, मान कंवर, टीना देवी, पूजा छिपा आदि महिलाएं उपस्थित थी। रजनी जी ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। राजेंद्र कुमार शर्मा ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालोला स्कूल से आए बच्चों को स्वरोजगार की जानकारी प्रदान की। इस प्रकार खुद का व्यवसाय लगाकर स्वरोजगार किया जाए और दूसरे को रोजगार दिया जाए, जिसकी पूरी जानकारी दी गई। कंपनी में 150 प्रकार की मशीन बनाई जाती है, जिसमें छोटी मशीन रुई बत्ती झाड़ू बनाने की, माप मेकिंग, पानी पाउच, पेप्सी पाउच, अगरबत्ती, चूना पैकिंग, स्लीपर मेकिंग, बच्चों के खिलौने और टूथपेस्ट पैकिंग, कपूर, टैबलेट, सीमेंट एट और को कास्ट मशीन से लेकर बड़े कारोबार तक की जानकारी दी गई और खुद का व्यवसाय कैसे किया जाए, शिक्षा के साथ साथ खुद की प्रतिभा को कैसे बढ़ाएं और आत्मनिर्भर कैसे बने, इस तरह सभी विद्यालय के बच्चों को स्वरोजगार की जानकारी देनी चाहिए। जो राजेंद्र शर्मा का कहना है कि जो मालोला स्कूल ने किया है वह बहुत ही सराहनीय है और एक अच्छी पहल है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।